भारत की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, एस संधू इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को जानकारी दी। चुनाव 7 चरणों में होंगे। खबर जोगिंदर डोगरा, विज्ञान भवन, नई दिल्ली से। सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया और विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए देश के मतदाता, आप सबको सबसे पहले अभिनंदन। 5th फेज में होगा, सेकंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26 अप्रैल इसके महा त्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश that please join for the voting, come on the day of voting, छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आएं। Commissioner Shri Ganesh Kumar and the Honorable Election Commissioner Dr. Sukhbir Singh Sandhu. Also on the dais today are senior officials who have been a part of Team ECI in the past 2 years and have played a crucial role in the run-up to the general elections. Namely, Senior Deputy Election Commissioners Shri Dharmendra Sharma and Shri Nitesh Vyas. Also DECs Shri Udesh Kumar, Shri Ajay Badu, Shri R.K. Gupta and Shri Manoj Sahu. Another crucial team member has been DG IT Srimati Geeta Verma. Also on the dais is our Joint Director Media Anuj Chandak, who is familiar to most of you here. कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द 2 years पीरियड तैयार किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेट अस शो यू व्हाट इज द magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 I request the photographers to sit down after taking the still photographs. Kindly we sit down. group पर आना चाहते हैं because they have consistently been part of our democracy. उनको वॉलंटियर्स और वीजे की सुविधा वहाँ उपलब्ध है। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल जो टीम्स हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे जितने एम्प्लॉयज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए दैट wherever it takes, they will walk an extra mile so that voters don't have to come. पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काट के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे पूरी अर्बन अमेठी की बात कर रहा हूँ। हम इतनी जो मेहनत करते जाने में हम देखते हैं जहाँ घर के नीचे बूथ है वहाँ पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है अंडर MCC। सो कमिंग टू द मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए रुपए को सीज किया। उसके बाद कार्रवाई में कितने लोग जेल गए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व थी और जो लीकर सीज किया गया उस पर कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन। और दिस लेडी इन द फ्रंट या इधर मिडिल में जो है इनको ये कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहाँ की जो मैंने कहा था हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का
विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशन ज़्यादा है, इसलिए वो 7 में। माई फ्रेंड फ्रॉम तमिलनाडु इज आस्क्ड, वहाँ 8 में है, लेकिन वहाँ दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड। If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money. We see that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80. Somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन ठीक है, आपने फिर कुछ क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूँ। वैसे बहुत बार बता चुका, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A